जय माता दी। स्वागत है आपका रियल तंत्र वर्ल्ड में। सबसे पहले आप सबको जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। इस दिन श्री कृष्ण का जन्म हुआ था और जन्माष्टमी के दिन जाएं मंदिर में, कृष्ण भगवान को मक्खन और मिश्री का भोग लगाएं, खीरा रखें घर में। कुछ मान्यता जुड़ी हुई है कि खीरे से भी भगवान कृष्ण प्रसन्न होते हैं। और दूसरी, उत्सव मनाएं, प्रसाद बांटें, लोगों को खिलाएं, पड़ोसियों को खिलाएं और भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त करें। अब आगे मैं आपको बताता हूँ वीडियो। सबसे पहले जो मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आज मैं आपको बताता हूँ कि कैसे लोग जादू टोना करते हैं, क्यों करते हैं। अब कुछ लोग क्या होता है, किसी तांत्रिक के पास गए, भाई ये बहुत कमा रहा है, ये बहुत कमा रहा है, क्यों कमा रहा है, हम खाली बैठे हैं, हम कमा नहीं पा रहे। कुछ लोग ईर्ष्या में करते हैं। कुछ लोग बहुत अमीर होते हैं, घर में सुख शांति से होते हैं, दूसरा क्यों कमा रहा है, कुछ इस वजह से करते हैं। कुछ लोग के हमारे बच्चे सारे चोर चक्के निकले या नशेड़ी निकले, नशा करते हैं, उसके बच्चे अच्छे हैं इसलिए करते हैं। कुछ लोग ऐसे करते हैं कि उनके घर में व्यवस्था ठीक है, हमारे घर में व्यवस्था ठीक नहीं है, सब कुछ होते सोते, कुछ लोग इसलिए कर रहे हैं। और तांत्रिक जो होता है, तांत्रिक हर बार अच्छा नहीं मिलता। जो भी साध्वी गुरु मिलता है, भगत मिलता है, वो हर बार अच्छा नहीं मिलता। वो कुछ ना कुछ कमी डाल देता है उसके अंदर, कुछ ना कुछ ऐसी चीजें कर देता है कि बंदा फिर फंसी जाता है। उनके पास बार बार जाता है, बार बार उसको आदत हो जाती है कि मेरा ये काम नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। मन में कई तरह की भ्रांतियां फैल जाती हैं। कुछ तांत्रिक लाभ उठाते हैं, पैसा कमाते हैं। और आपको इन सब चीजों से बचना है। और सबसे ज्यादा आपने क्या करना है, सबसे पहले जो भी भगत या जिससे भी आप मिलें उसके बारे में पूरा ज्ञान रखें कि उसको कुछ आता है, समझ आता है। आपने तो नहीं बताया उसे कुछ, आपसे कुछ पूछा तो नहीं, बिना पूछे बता रहा है। हर चीज का उसे ज्ञान है, तंत्र का, मंत्र का, हर चीज का। जैसे आप उसके पास जाए, सिर्फ नाम बताएं, पिता का नाम बताएं, माता का नाम बताएं, समस्या वो अपने आप बताएगा। अगर उसके पास इस बात की या किसी तरह की शक्ति या सिद्धि कोई भी प्राप्त करी हुई है, अगर वो नहीं बता पाता तो उसे छोड़ दे, फिर किसी दूसरे के पास जाए। तीसरी बात, जो ये उपाय किताब में दे रखे हैं, लोग किताबें पढ़ते हैं, इंद्रजाल ये वो जो भी है, लाल किताब, उसके अंदर कोई उपाय काम नहीं करता है। ये किसी लेखक द्वारा लिखी गई हैं, उसने कहीं से सुना है, सुन के उसने लिखा है, तो ये चीजें काम नहीं करती। जो पुराने जो ग्रंथ थे हमारे, पुराना इंद्रजाल 100-200 साल पुराना, वो इंद्रजाल अब विलुप्त हो गया, वो हमें मिलता नहीं है। तो इसी प्रकार से हम ये साधना कर नहीं पाते, कुछ पता नहीं चल पाता। और जो नया भगत होता है वो साधना में विफल हो जाता है, उसके पास कोई अच्छा गुरु नहीं होता जिससे इस बात का ज्ञान हो। तीसरी बात, अगर आपको कहीं से वो किताब मिल भी जाए, आप बिना गुरु के वो ज्ञात कर ही नहीं पाएंगे, प्राप्त कर ही नहीं पाएंगे। साधना के लिए दिशा, सामग्री, वस्त्र, कौन सा नक्षत्र है, क्या रखना है, कितना टाइम जपना है, कितनी माला करनी है, ये सब चीजें महत्व रखती हैं उसके अंदर। चौथी बात यह है कि जब भी आपको किसी भगत या तांत्रिक के पास या किसी के पास इलाज करवाने जाना है, जिसको ये चीजें पता है, तो देख कर जाए कि उसको वाकई में वो कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, कुछ बता पाएगा, आपसे अटैच तो नहीं है या आपको जानता तो नहीं है। तो इन सब चीज़ों का ख्याल रखें। और अब मैं आपको बताता हूँ एक छोटा सा उपाय जो आपकी ज़िंदगी बदल देगा। आज के दिन आपको क्या करना है, आपको भगवान श्री कृष्ण की एक छोटी सी मूर्ति लेके आनी है, 3 इंच के आसपास की। साथ में बंसुरी लेके आनी है, बांसुरी जो उनको प्रिय है। और उसके बाद आपने क्या करना है, थाली लेनी है, थाली के अंदर वो कृष्ण भगवान की फोटो रखनी है, बांसुरी रखनी है, और एक पारद का छोटा सा 1.5-2 इंच का शिवलिंग आता है, वो रखना है। उसके पश्चात आपने जब रात्रि को 12 बजे के बाद जब भगवान श्री कृष्ण को भोग लगेगा, तो उसके बीच में आपने भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाना है। उनको भोग लगाने के बाद वो फिर शिवलिंग के ऊपर आपने थोड़ा सा दूध चढ़ाना है, 1 चम्मच 2 चम्मच, जो भी आपकी श्रद्धा हो, जैसी भी हो। उसके पश्चात आपने जो भी ये कार्य करने हैं, फिर उसके बाद ये करने के बाद आपने आस पड़ोस में वो प्रसाद बांटना है। और जब आपकी पूजा हो जाए, फिर वो श्री कृष्ण जी की प्रतिमा आपने पानी में अगले दिन, नेक्स्ट दिन विसर्जित कर देनी है। और जो भी सामग्री थी, पारस, शिवलिंग, सब आपने विसर्जित कर देना है। और उसके पश्चात आप देखेंगे आपके व्यवसाय में, आपकी सेहत में, आपके घर में, हर जगह बहुत सुधार होगा। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप पर बनी रहेगी। जय माता दी।